नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तुर्की का एक कार्गो जो प्लेन था वो पाकिस्तान की सरजमी पर उतरा है। अब इस कार्गो प्लेन में है क्या क्या लेकर आखिर तुर्की से ये प्लेन आया है? बातचीत करने के लिए मयंक है मेरे साथ। देखिए, सोशल मीडिया में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है कि कल जैसा बताया जा रहा है कि कराची एयरपोर्ट पे एक कार्गो प्लेन लैंड हुआ, जिसको बताया जा रहा है कि ये तुर्की का कार्गो प्लेन था जो कि लैंड हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर इसमें क्या है। जैसी चर्चाएं सोशल मीडिया में हैं, एक्सपर्ट्स जैसा बता रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए इस कार्गो प्लेन से कुछ हथियार भेजे हैं। ठीक है। अब पहली बात ये कि देखिए, कार्गो प्लेन है, इसमें ऐसे कौन से हथियार हो सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि हथियार पाकिस्तान भेजे गए हैं, तो कौन से हथियार हो सकते हैं जो मदद के लिए जाएं। तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स बताए जा रहे हैं कि इस कार्गो प्लेन में ड्रोन हो सकते हैं, तुर्की के ड्रोन हो सकते हैं। देखिए, हम देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ये जंग वाली स्थिति बनी हुई है, ड्रोन युद्ध इसमें एक ड्रोन, तरफ। ये ड्रोन वॉर हो रहा है, हाँ। ड्रोन युद्ध है और दोनों तरफ से ड्रोन से हमले हो रहे हैं। इन हालात में ड्रोन की भूमिका बहुत अहम हो जा रही है। ये वैसी हालात हैं जैसे मिडिल ईस्ट में ड्रोन की भूमिका अहम थी, वैसे ही यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। न्यू जनरेशन वॉर में आजकल जो है वो ड्रोन की बड़ी अहम भूमिका है। तो कहा जा रहा है कि तुर्की ने हो सकता है कि इस कार्गो प्लेन में अपने ड्रोन्स भेजे हैं। तुर्की इन ड्रोन्स का इस्तेमाल सीरिया में कर रहा है और हमने देखा कि किस तरह से तुर्की के जो ड्रोन्स हैं वो सीरिया में जो है लगातार बमबारी कर रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें पहला जो अंदेशा है कि इसमें हो सकता है कि ड्रोन्स हैं जो कि मदद के लिए कराची भेजे गए हैं। दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि हो सकता है कि इसमें कुछ इस तरह की मिसाइल्स हों जो कि लाइट वेट मिसाइल्स हों, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की मदद करने के लिए किया गया है। हालांकि इस बारे में अभी देखिए कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इस तरह की खबर पहले भी आई थी कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और पहले भी एक खबर आई थी कि 5 प्लेन्स जो हैं वो इस्लामाबाद में लैंड किए हैं। उस समय तुर्की ने ये बयान दिया था कि भाई ये खबरें गलत है। भारत ने जब बात की तुर्की से इस बारे में, तो तुर्की की तरफ से कहा गया कि देखिए ऐसा कोई बात नहीं, हमने कोई हथियार नहीं भेजे हैं, वो रूटीन हमारी एक्सेस लेकिन एक फ्लाइट बयान थी। आया तुर्की की तरफ से, जरा हाँ। उस बयान की भी बात कर देखिए लीजिए कि अब जो क्यों है, कहा जा रहा है पाकिस्तान की देखिए तरफ ये बात का? तो ये आप आपने ठीक कही कि जो कंट्रीज इस समय पाकिस्तान के साथ हैं उसमें दो ही नाम जो हैं वो सामने हैं। एक बयान आ रहे हैं, तुर्की, मयंक। एक तुर्की का हाँ। है और दूसरा चीन का है। तुर्की और चीन, ये जो दो देश हैं, अजरबैजान की ये बात। अजरबैजान है। अजरबैजान साथ रहे ना रहे उससे कुछ हाँ, फर्क नहीं खैर। पड़ता। तो अब क्या है कि तुर्की और चीन, ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जो इस समय पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आ रही हैं। अब देखिए इसमें जो ये हथियारों वाली बात है ये थोड़ी सी अहम है कि क्या इसमें हथियार हैं। इस तरह का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता है ऐसे मैटर पे, तो तुर्की ने भी कुछ नहीं कहा है। अब जहाँ तक बयान का सवाल है कि तुर्की की तरफ से क्या कहा जा रहा है, तो जो तुर्की के राजदूत हैं उन्होंने जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इशाक डार, इनसे इन्होंने मुलाकात की है और पाकिस्तान के लिए अपना समर्थन जताया है कि भाई युद्ध की स्थिति में जो है वो हम पाकिस्तान के साथ हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है और इस तरह की बात की है कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो यूएनओ में उठाया जाना चाहिए, जिस तरह की बात हमेशा पाकिस्तान करता रहा है। तो तुर्की ने उसका समर्थन दिया है। हाँ। लेकिन एक बात आप और देखिए, दूसरी तरफ चीन भी जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन चीन और तुर्की का जो समर्थन पाकिस्तान को लेकर है भी, तो वो समर्थन कितना है और किस रूप में है। देखिए ये बात अभी देखा सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स फायर हुई हैं उसमें PL-15 का जिक्र है कि PL-15 कुछ जो है यहाँ पे उसका डेब्रिस मिला है, वो PL-17 चाइना से दी हुई मिसाइल है। लेकिन अब देखिए, अब तुर्की और चीन अगर मदद करते भी हैं पाकिस्तान की, तो ये कितने दिन तक और कितनी सीमा की मदद होगी। देखिए इस समय जो है वो सिर्फ ये वॉर वाली स्थिति नहीं है, ये एक बड़ा इकोनॉमिक वॉर है, बिजनेस का वॉर है, समझ रहे हैं आप, ट्रेड का वॉर है। तो इस समय कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि भारत से जो है सीधी सीधी दुश्मनी मोल ली जाए, चाहे वो तुर्की ही क्यों ना हो। अब हो सकता है तुर्की और पाकिस्तान के अपने अच्छे संबंध रहे हों और तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता रहा हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो भारत
के अगेंस्ट जाकर ऐसी कोई मदद कर देगा पाकिस्तान की जिससे जो है वो। अच्छा, तो उसने यही कहा कि वो तो फ्यूल भरवाने के लिए। देखिए, तो ये अगर बयान नहीं। ये मदद है भी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय इंटरनेशनल सपोर्ट भारत के साथ बहुत ज़्यादा है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक तुर्की के इस शिप का सवाल है, तो ये तुर्की के इस प्लेन का, जो कार्गो प्लेन का सवाल है, तो अगर मान लीजिए मदद की भी है तुर्की ने, तो एक कार्गो प्लेन में आप क्या भेज देंगे और उससे कितनी मदद हो जाएगी पाकिस्तान की, ये बड़े सवाल है। लेकिन चूंकि ये सोशल मीडिया में जो है बड़ा चर्चा का मुद्दा है, ये पहले भी था कि जब भाई तुर्की पाकिस्तान, एक जनरल क्यूरियोसिटी होती है लोगों में, दर्शकों में होती है ये जानने की कि भाई कौन से मुल्क के साथ कौन उसका समर्थन कर रहा है, भारत के साथ कौन है, पाकिस्तान के साथ कौन है, तो ये एक उत्सुकता का मुद्दा बन जाता है। तो ये जो हकीकत फैक्ट होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है तरह तरह की सोशल साइट्स पे या मीडिया में भी कभी कभी होता है ऐसा कि उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया। तो देखिए, तुर्की ने अगर कुछ भेजा भी है तो वो उनके अपने टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई भारत को बहुत नुकसान पहुंच जाएगा या भारत के जो है कुछ बड़े इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा फिलहाल तो होता नहीं दिख रहा है। और भारत तो देखिए ऐसे भी बड़ा संप्रभु देश है, सबको साथ लेकर चलने वालों में से है, तो बहुत ज़्यादा फर्क तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। 2-3 देश हैं और उन 2-3 देशों को भी पता है कि अगर भारत के साथ बिल्कुल आप सही कह अगर रहे हो आप। कूटनीतिक के रिश्ते नहीं रखेंगे या फिर बाकी चीजों को, तो दिक्कत उन्हीं के देखिए, लिए है। चीन की तरफ से भी जो है वो चीन ऐसी खबरें हमेशा आती रही कि चीन पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, वो उसकी एक अपना लेकिन जो एक भी बड़ा सोच। बाजार लेकिन चीन आप के लिए भी देखिए, भारत है। चीन का बयान जो है, इस बार भी जो चीन का बयान आया है, उन्होंने नफातुल्ला नफातुल्ला बयान है, उन्होंने एक आया कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। हाँ। तो देखिए, चीन भी हो, अभी हमने अपने पिछले वीडियो में ईरान का भी जिक्र किया था, चाहे जितनी मुस्लिम देश हो, चाहे चीन ही क्यों ना हो, चाहे तुर्की भी क्यों ना हो, देखिए हर कंट्री को ये समझने की ज़रूरत है कि भैया अब अपने देश का विकास जो हो सकता है, डेवलपमेंट जो हो सकता है, वो इकोनॉमिक और priority ट्रेड आपकी में हो वही, सकता है। बिल्कुल। वो युद्ध से तो भाई किसी का विकास नहीं हो रहा है। हाँ, आप ये बात तो समझ जाइए। आप युद्ध से सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा, चाहे वो देश दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। बिल्कुल। तो आपको तेजी से डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि वॉर पे। ये एक फैक्ट बात है। और इस समय भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि भारत के साथ अपने संबंध खराब करके अपनी इकोनॉमिक को नुकसान पहुंचाया जाए। कोई भी देश नहीं चाहेगा। तो इस लिहाज से इसकी चर्चाएं जो हैं वो सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा हैं। तुर्की का जो शिप पहुंचा, जो प्लेन, कार्गो प्लेन पहुंचा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा, आगे तुर्की क्या मदद करेगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और कैसे ये कर भी पाएगा, है, देखिए हमारे देखने वाली दर्शक बात भी है। देख रहे हैं कि जो कार्गो प्लेन आया है उसमें क्या आया है और कितने दिन तक आएगा। सवाल ये भी है, कोई कितने दिन तक आखिर पाकिस्तान की मदद करेगा। तो भारत से दुश्मनी या फिर जो कूटनीतिक रिश्ते हैं वो कोई खराब नहीं करना चाहेगा, इसलिए इस लिहाज से भी ज्यादातर देश इस वक्त भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इन तमाम खबरों पर लगातार हम अपडेट्स देते रहेंगे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।